हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फ्रॉम होम। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और चैप्टर का नाम है रोमन न्यूमरल्स। आज हम सीखेंगे रोमन नंबर किस तरह से हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, किस तरह से रोमन नंबर जो संख्याएँ दी होती हैं हिंदू अरेबिक में जो नंबर दिए होते हैं उनको रोमन नंबर में किस तरह से हम लिखें, तो वो आज हम इस लेसन में, इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दे रहिए, क्योंकि मेरे लिए जो ये मेहनत करते हैं उसका फल बस आपकी लाइक कमेंट से ही मिलता है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और देखिए किस तरह से हम रोमन नंबर सीखते हैं। तो रोमन नंबर सीखने के लिए इसमें से पहले क्या है, कुछ इसमें रोमन नंबर पहले से ही दिए जाते हैं जिनको नॉलेज हमको होनी चाहिए और जो हमको आने चाहिए। तो रोमन नंबर जैसे होते हैं, रोमन न्यूमरल जो है, जैसे जो 1 2 3 जो होते हैं हमारे 1 2 3 4, ये रोमन नंबर बोले हिंदू अरेबिक नंबर बोले जाते हैं। ठीक है, तो जो हिंदू अरेबिक नंबर हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल, इसकी 1 5 10 50 100 500 1000 1000। तो इसको जो है रोमन न्यूमरल, रोमन न्यूमरल में 1 के लिए 1 बनाते हैं यानी आई इस तरह से, 5 के लिए बी बताया जाता है, 10 के लिए एक्स होता है, और 50 के लिए या तो एल होता है, 50 के लिए क्या होता है, एल होता है, 100 के लिए सी होता है, ठीक है। 500 के लिए क्या होता है मुझे आप बताइएगा कमेंट में, 5 और 1000 के लिए आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा। होमवर्क है ये आप लोगों का, कमेंट में बताइएगा। इसके बाद जो रोमन नंबर हैं इनको बनाने के लिए कुछ रूल होते हैं, उन रूल को फॉलो करना चाहिए। नंबर फर्स्ट रूल जो है वो ये है कि जो रोमन नंबर में जो नंबर दिए जाते उनको हम कितनी बार दोहराएं, रिपीटिशन कितनी बार करना है। अगर बात हम ये करें आई यानी कि फर्स्ट, इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, एक्स को 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है, आई को 3 बार 2 बार लिख सकते हैं, एक्स को 3 बार लिख सकते हैं। अब वी को 3 बार नहीं लिखना है, एल को 3 बार नहीं लिखना है, सी को 3 बार नहीं लिखना है। तो मैं बता दूं, वी एल एंड सी आर नॉट रिपीटेड, इनको रिपीट नहीं करना है बार बार। आई को और एक्स जो है इसको आप रिपीट कर सकते हैं बार बार, 3 बार टाइम से रिपीट कर सकते हैं। हाँ, तो कहाँ पे थे हम, ये पॉइंट नोट में लिख लेना आप लोग, नोट में लिख लेना, ये पॉइंट नोट में लिख लेना आप लोग कि बी एल एंड सी आर नॉट रिपीटेड, ठीक है। और रिपीट कौन कौन से करने हैं वो भी ध्यान रखिएगा, आई एक्स सी, आई एक्स सी, और इसके बाद और भी होता है, जैसे कहें सी के बाद आ जाएगा एम, सी के बाद क्या आ जाएगा एम, सी, यहाँ सॉरी यहाँ सी बना दिया, बी एल डी नॉट रिपीटेड होता है, यहाँ सी बनेगा, आई एक्स सी एम आर रिपीटेड, इनको रिपीट किया जा सकता है। आई एक्स सी एम को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन बी एल डी को आर रिपीट नहीं कर सकते हैं।
अब मैंने जो बताया कि 500 और 1000 को रोमन नंबर में क्या कहते हैं, तो इनमें से आप, ठीक है, क्लू दिया गया है, आप पता कर सकते हैं कि 500 और 1000 को क्या कहते हैं। रूल नंबर 1 ये हो गया। इसके बाद रूल नंबर 2 की बात करें तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर जो 2 है, ध्यान से सुनिएगा, रूल नंबर 2 जो है वो क्या कहता है, रूल नंबर 2 जो ये है कि अगर कोई भी लार्जर रोमन नंबर है, लार्जर यानी बड़ा कोई भी न्यूमरल नंबर है, जैसे अगर हम बात करते हैं 5, यानी इसके लिए क्या बनता है v, ठीक, 5, और इसके लेफ्ट में अगर कोई छोटा रोमन न्यूमरल है, जैसे कि कहें 1, ये बना दिया मैंने, तो ये क्या, इसका मतलब क्या होता है कि v के साथ i जो है, v का मतलब होता है 5 और i का मतलब होता है 1, तो ये लेफ्ट राइट में है, तो इसका मतलब ये है ऐड हो रहा है। अगर किसी भी रोमन न्यूमरल जो बड़ा है उसके लेफ्ट में अगर कोई छोटा, सॉरी राइट में अगर कोई छोटा नंबर आ रहा है तो ऐड कर देना है, ठीक। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, अगर कोई भी रोमन न्यूमरल जो बड़ा है उसके राइट में अगर कोई छोटा न्यूमरल आ रहा है तो उसको ऐड कर देते हैं, ठीक, उसको ऐड किया जाता है। ये रोल नंबर जो है रूल नंबर 2 है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अगर हम कोई भी नंबर जैसे बनाना चाहें तो नंबर जो है हम बनाना चाहें जैसे 8 लिखें, तो 8 के लिए पहले 5 बनाएंगे, 5 बना लिया, और 5 के लिए 5 और 3, 1 2 3। अब देखिए 3 मैंने लेफ्ट में नहीं लिखे, राइट में लिखे, क्योंकि 5 और 3 मिलकर 8 होते हैं। अगर लेफ्ट में लिख देता तो 3 सब्ट्रैक्ट हो जाता, ठीक है। तो 5 + 1 + 1 + 1 = 8, यानी 8 को हम VII लिख सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज ध्यान करने के लिए, जैसे आप समझिए मेरे पास कुछ नोट है, एक 1 का नोट है, 5 का नोट है, 10 का है, 50 का है, 100 का। इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे मेरे पास कुछ नोट हैं, और फिर रोमन नंबर अगर आप लिख रहे हैं तो कभी भी गलती नहीं होगी, आराम से आप कोई सा भी रोमन नंबर बना सकते हैं, चाहे वो आपको 80 दिया जाए, 86 दिया जाए, 75 दिया जाए, 67 दिया जाए, आप बस बना लेंगे। इतना ध्यान रखिए कि कितना बड़ा नोट लें जो इसके पास पहुंच जाए, ठीक, आप आराम से बना सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, इसको यही कर देते हैं, नोट करते रहिएगा या अपनी मेमोरी में सेव करते रहिएगा। रूल नंबर 3 जो है, रूल नंबर 3 क्या कहता है, जो भी रूल नंबर 2 मैंने बताया जस्ट उसी का ये उल्टा है, अपोजिट है। तो रूल नंबर 3 क्या करता है, अगर कोई भी लार्जर रोमन नंबर है, ठीक, मैं कोई भी लार्जर रोमन नंबर मैंने ले लिया 10, ठीक, और इसके लेफ्ट में कोई भी छोटा रोमन न्यूमरल आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है, x का मतलब होता है 10 और i का मतलब होता है 1, और लेफ्ट में है तो ये सब्ट्रैक्ट का साइन हो जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 9, यानी कि हम कह सकते हैं कि 9 को ix लिखा जाता है। इसी तरह अगर हम कुछ भी लिख दें, जैसे कि 90 लिख दें, तो 90 बताइए 90 कैसे लिखेंगे। 90 के लिए मुझे मालूम है 90 किसके करीब होता है, 100 के करीब होता है, तो मैंने C ले लिया, क्या ले लिया, C ले लिया, C का मतलब होता है 100। अब 90 है तो C में से हम कितना कम करें, 10, तो हमने C यानी 100 का नोट ले लिया। अब 10 का नोट उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब ये बताइए राइट में लिखें या लेफ्ट में लिखें, यानी अभी क्या होता है, अगर राइट में लिख रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, तो ये 90 100 हो जाएगा, 90 + 10 100 हो जाएगा, लेकिन हमें 90 बनाना है तो 10 को लेफ्ट में लिखेंगे, तभी तो ये सब्ट्रैक्ट होगा 100 में से, ठीक है, तभी तो ये 100 में से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक, 90 बन जाएगा। तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं, XC लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर
लार्जर रोमन न्यूमरल के लेफ्ट में छोटा है तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। और राइट में अगर छोटा है, लार्जर रोमन न्यूमरल के राइट में अगर कोई छोटा न्यूमरल है तो वहाँ ऐड किया जाएगा। तो ये रूल नंबर अपने 3 हो गया कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी। बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है आपके लिए, तो हर किसी के लिए। ये हम क्लास 2 से 3 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक क्लास 3 से आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, रोमन नंबर स्टार्ट हो जाते हैं चैप्टर में। तो रूल नंबर जो 4 है वो क्या कहता है, रूल नंबर 4 जो है, अगर किसी लार्जर रोमन नंबर, ठीक, लार्जर रोमन नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया L, ठीक, लार्जर रोमन नंबर L ले लिया, सॉरी ऐसे करिए, ऐसे करते हैं। छोटा जो रोमन नंबर है वो रहेगा बीच में, मैंने आई को बीच में कर दिया, ठीक है, और बड़ा रोमन न्यूमरल जो है वो लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ रहेगा, ठीक। इस तरह का कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि छोटा रोमन न्यूमरल जो है वो बीच में दिया होता है और लेफ्ट राइट में बड़े होते हैं। अब ऐसा नहीं है जितना इधर होगा उतना ही सेम इधर हो, लेकिन इससे बड़े ही होंगे, ये ध्यान रखना। जब अब ये 1 है तो v कितना होता है 5, तो 1 से v जो है 5 बड़ा है, और इधर 10 है, x 10 होता है तो ये भी बड़ा है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए इसको x कितना होता है 10, x कितना होता है 10। अब 10 के ये लेफ्ट राइट की तरफ है तो ऐड का साइन बनाएंगे। v कितना होता है 5, अब ये इसकी लेफ्ट की तरफ है यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, तो ये 10 में ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 14, कितना हो गया 14, यानी कि 14 को हम XIV लिख सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए, XIX, बताइए ये कितना है, बताइए जल्दी से, XIX कितना, x कितना होता है 10। अब ये इसके लेफ्ट में है, ठीक है, तो ऐड का साइन, ये वाला x ये 10 हो गया। अब ये इसके लेफ्ट में है तो सब्ट्रैक्ट का साइन, 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये राइट में था तो ऐड का साइन, तो 10 प्लस 10 में से बन गया 9, 10 और 9 कितना हो गया 19, यानी 19 को हम लिख सकते हैं XIX, ठीक। तो समझ गए आप, ये कुछ रूल थे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। ये बेसिक से रूल नंबर हैं, ठीक है, बेसिक से है रूल, इनको बस ध्यान रखना है आपको, कुछ भी नहीं है। बस लार्जर रोमन नंबर के अगर राइट में होना चाहिए तो ऐड करेंगे, लेफ्ट में है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और बीच में है तो मैंने बताया किस तरह से करेंगे। और किसी भी नंबर को रिपीट करने के लिए 3 टाइम से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन हर किसी को करेंगे भी नहीं, वो ही मैंने बताया। आई को कर सकते हैं, एक्स को कर सकते हैं, सी को कर सकते हैं, ठीक है, इनको क्या कर सकते हैं रिपीट कर सकते हैं, आई एक्स सी एंड एम को रिपीट कर सकते हैं, और बी एल डी को रिपीट नहीं कर सकते, ये भी मैंने बताया। अब कुछ नंबर देखो, मैं एक्स्ट्रा से एग्जांपल करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे अगर हम लिखें 52, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब बात करते हैं 52, 52 बताइए कैसे लिखेंगे, 52 लिखना है। 52 कैसे लिखेंगे, 50 देखिए 52 मैंने बताया, नोट को ध्यान दीजिए, 52 का बताया, एक तो 50 का नोट होगा मेरे पास, 2 का कॉइन होगा या नोट होगा, तभी तो 52 होंगे। अब 50 के लिए मुझे पता होना चाहिए 50 का नोट किससे दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं, ठीक। और 2 कब बनेगा, जब आई को 2 बार बना देंगे तो ये 2 होता है, तो यानी LII, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक। 52 ऐसे ही अगला लिखते हैं 61 बताइए कैसे लिखेंगे। 61 के लिए हमारे पास 60 का तो नोट होता नहीं है, नोट कितने का होता है 50 का नोट होता है, तो 50 का नोट ले लेते हैं, एल ले लिया, ठीक है, 50 का नोट ले लिया, एल ले लिया, यानी कि 50 ले लिया, 50। इसका 10 का नोट लेंगे, 10 के लिए क्या बनाते हैं, एक्स बनाते हैं, एक्स का नोट ले लिया, ठीक। अब क्या रहेगा 50, 10, 60 हो गया, अब रह गया 1, तो 1 के लिए क्या बनाते हैं, आई रह गया, तो 61 को हम लिख सकते हैं LXI। इस तरह से हम जब नोट को थोड़ा
अपने बेसिक जीवन, क्योंकि नोट जो ऐसी चीज़ है हमारे जीवन में बेसिक चीज़ है जिसको आए दिन हम देखते हैं, गिनते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ पे अगर हम इसको जोड़ कर पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान हमारे लिए रोमन नंबर हो जाएंगे। इसी तरह अगला अगर पॉइंट हम देखें 78 को कितना लिखेंगे, तो 78 देखिए, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे बड़ा नोट हमारे पास है 50, ठीक है। अब कहेंगे बड़ा नोट 100 भी है, तो 100 देखिए ये इससे पार निकल गया, वो नहीं लेना, फिर हमें पीछे लौटना पड़ सकता है तो गलत हो जाएगा। हम 50 ले लेते हैं, 50, ठीक, यानी कि एल ले लिया, ठीक। 50 के बाद हमें 20 चाहिए, यानी 10 के 2 नोट ले लेते हैं, ठीक है। 10 के 2 नोट ले लिए, 20 हो गया, 50, 60, 70 हो गया, यानी x 2 बार ले लिया। अब बचा 8, अब 8 के लिए हम क्या करते हैं, 5 का नोट ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि v, ठीक है, 5 का नोट ले लेते हैं यानी कि v। अब 5 हो गया, अभी 3 बचा है, तो ये के लिए i को हम 3 बार रिपीट कर देते हैं, ये क्या होता है, 3 होता है, तो i। तो 78 को हम लिख सकते हैं LXXVII, ये 78 हो जाता है। तो अब आप लोग बताइए क्या रोमन नंबर अब आप अच्छे तरीके से सीख गए। हमारे जीवन बेसिक चीज हमेशा रुपए से नोट को ध्यान रखिएगा, रुपये जो हम लोग डेली बेसिक जीवन में देखते हैं, गिनते हैं, इनसे ध्यान रखिएगा कि मेरे पास 50 का नोट है, 10 का नोट है, 5 का नोट, 1 का नोट, 100 का, 500 का, 1000 का, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखिएगा नोटों को, तो रोमन नंबर आपके लिए बहुत ही बेसिक से हो जाएंगे, बहुत ही सरल हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे, बिल्कुल भी रोमन नंबर आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।